नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली के 9वें घर का मालिक, ये 9वां घर होता है, जन्म कुंडली के 9वें घर का मालिक, इसको भाग्य भाव भी कहते हैं, नवमेश भी कहते हैं। भाग्य भाव का मालिक या 9वें घर का मालिक जन्म कुंडली के सभी 12 भावों में, सभी 12 घरों में क्या फल देता है। देखिए, पहले भाव से शुरू करते हैं। अगर नवमेश लगन में आ जाए या पहले भाव में आ जाए, पहले भाव को ही हम लगन कहते हैं। अगर नवम भाव का स्वामी लगन में हो तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि पहला घर या लगन 9वें घर से 5वां पड़ता है। देखिए, ये 9वां घर है, इससे 5वां घर 4 5 लगन का पड़ता है। जो लगन वाला घर है वो 9वें घर से 5वां होता है, और जो पहला घर है वो सेल्फ का होता है, अपने आप का होता है, तन का होता है पहला घर, लगन का घर। इसलिए जातक अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर बहुत तरक्की करता है, क्योंकि भाग्य भाव को लक्ष्मी जी का स्थान भी कहते हैं। जो भाग्य भाव है ना, उनको लक्ष्मी जी का स्थान भी कहते हैं। इसलिए भाग्य भाव का स्वामी अगर लगन में हो तो जातक धनी होता है। 9वां घर धर्म से भी संबंध रखता है, इसलिए जातक धर्म की ओर भी आकर्षित होता है और उसको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान होता है। भाग्य के कारण जातक समाज में यश और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अगर नवमेश लगन में मित्र राशि का, सब राशि का या उच्च का होकर बैठा हो तो भाई क्या कहना, यह एक बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण करता है। ये तो बात हो गई कि अगर नवम भाव का मालिक पहले घर में बैठा हो। अब देखिए, अगर नवम भाव का मालिक दूसरे घर में आ जाए, अगर नवमेश दूसरे घर में आ जाए तो जातक बहुत धनी होता है, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब और परिवार का भी होता है। तो जातक का जन्म आमतौर पे किसी अमीर परिवार में, किसी रिच फैमिली में होता है, और अमूमन देखने में ऐसा आया है कि जातक अपनी फैमिली का बिजनेस, जो पहले से बिजनेस चला रहा है ना, उनके बाप दादाओं का, वही बिजनेस संभालता है, अपने परिवार का बिजनेस ही संभालता है। क्योंकि दूसरा भाव 9वें भाव से छठा है। देखिए, ये 9वें भाव से कौन सा पड़ता है? छठा है। 1 2 3 4 5 6। जो दूसरा भाव है वो नवम भाव से छठा है। इसलिए कोर्ट कचहरी में जातक का खर्च हो सकता है, कोर्ट केसेस के ऊपर जातक का खर्च हो सकता है। दूसरे घर में अगर भाग्यश हो तो जातक बुद्धिमान होता है, और वो अगर फैमिली बिजनेस में, पारिवारिक काम धंधे में ना पड़े तो अच्छी डिग्री हासिल करता है, ऊंची डिग्री हासिल करता है। दूसरा घर वाणी का भी होता है। जातक अपनी वाणी का इस्तेमाल इस तरह करता है जिसके कारण वो एक बहुत बड़ा धार्मिक उपदेशक बन जाता है। उसकी वाणी में एक सम्मोहन शक्ति होती है, और वो एक धार्मिक उपदेशक भी बन सकता है अगर भाग्येश दूसरे घर में आ जाए, और उसके कई फॉलोअर्स, बहुत लोग उसके पीछे होते हैं, कई फॉलोअर्स उसके होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर भाग्य भाव का मालिक तीसरे घर में आ जाए तो क्या फल होता है। ये तीसरा घर है। अगर भाग्य भाव का मालिक, 9वें घर का मालिक तीसरे आ जाए तो भाइयों से जातक को खुशी मिलती है। जो उसके भाई होते हैं ना, उनसे जातक को खुशी मिलती है। जातक एक अच्छा लेखक, पत्रकार, जर्नलिस्ट हो सकता है, क्योंकि तीसरे घर में बैठकर यह अपने घर यानी नवम घर को पूरी दृष्टि से देखेगा। देखिए,
जहाँ भाग्येश बैठा है तो हर ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती है। इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 अपने ही घर पर पड़ेगी, नवम घर पर पड़ेगी। जब नवम घर के मालिक की दृष्टि नवम घर पर ही पड़ जाएगी, यानी अपने घर पर ही पड़ जाएगी, तो जातक का भाग्य ऊंचा होगा। तीसरा घर क्योंकि यात्राओं का होता है, जातक छोटी यात्राएं, समाज जर्नीज बहुत करेगा और छोटी यात्राएं उसके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी। और जातक अपने जीवन में 1-2 बड़ी यात्राएं भी करेगा अगर भाग्य भाव का मालिक तीसरे घर में पड़ा हो। अब बात करते हैं कि अगर भाग्य भाव का मालिक चौथे में आ जाए, ये चौथा भाव होता है, नवे घर का मालिक अगर चौथे भाव में आ जाए तो जातक को जमीन, जायदाद, वाहन का पूर्ण सुख मिलता है। नौवां घर त्रिकोण का होता है, ये त्रिकोण का है, और जो चौथा घर होता है वो केंद्र का होता है, ये केंद्र का घर हो गया। त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया, अगर त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ जाए भाई तो राजयोग का निर्माण होता है कुंडली में। यह एक बहुत ही अच्छा योग है। जातक को पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है, उसका जीवन ऐश्वर्यवान होता है और वह नौकरों चाकरों से युक्त होता है। जो चौथा घर होता है वो किसका होता है? माता जी का भी होता है, भूमि का भी होता है और माता जी का भी होता है। चौथा घर माता जी का भी होता है, इसलिए जातक के माता जी धार्मिक और भाग्यशाली होंगे और जातक को अपनी माता जी से बहुत प्रेम होगा। जातक खुद भी मन से धार्मिक होगा और गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद करने वाला होगा। ये तो बात हो गई चौथे घर की। अब बात करते हैं कि अगर नवम घर का मालिक 5वें घर में आ जाए, अगर नवे घर का मालिक 5वें घर में विराजमान हो जाए तो जातक बहुत धार्मिक और बुद्धिमान होता है। जो 5वां घर होता है ना वो नवम घर से नवम होता है, 9 में से 9वां। देखिए जो नवम घर है ना, इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 5वां घर है ये 9वें घर से 9वां हो गया, जिसके कारण यह एक बहुत ही शुभ स्थिति का निर्माण करता है। जातक बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, उसकी एजुकेशन भी अच्छी रहती है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहती है। जातक संतान का सुख पाने वाला होता है और उसकी संतान भी तरक्की करती है, संतान अच्छी होती है और संतान भी तरक्की करती है। नवम घर का मालिक 5वें घर में आ जाए तो जातक धनी और प्रसिद्ध होता है। इस तरह के जातक राजनीति के क्षेत्र में भी कामयाब होते देखे गए हैं और इनके पास सरकारी शक्तियां होती हैं। ये तो बात होगी कि अगर नवम घर का मालिक 5वें घर में पड़ा हो। आगे चलते हैं, अगर नवम घर का मालिक 6ठे घर में आ जाए, ये 6ठा घर है, शत्रु रोग ऋण इसका घर होता है 6ठा। अगर नवम घर का मालिक 6ठे घर में हो तो जातक को सरकारी नौकरी मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि 6ठे घर से हम नौकरी भी देखते हैं। क्यों देखते हैं नौकरी 6ठे घर से? क्योंकि 6ठा घर 9वें घर से 10वां होता है। देखिए 9वां घर है ना, इससे 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 6ठा घर है वो 9वां घर से 10वां होता है, इसलिए जातक को गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस रहते हैं। और एक मजे की बात देखिए, जिसका भाग्य 6ठे घर में बैठा हो उसके शत्रु भाग्यशाली होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी पावर वाले होते हैं, बहुत शक्तिशाली लोग इसके शत्रु होते हैं। 6ठा घर जो होता है वो कोर्ट केसेस का भी होता है। तो अगर नवम घर का मालिक 6ठे घर में बैठ जाए
तो जातक को कोर्ट केसेस में, कोर्ट कचहरी में विजय मिलती है। कोर्ट कचहरी में वह विजय प्राप्त करता है, कोर्ट केसेस में उसकी जीत होती है। कोर्ट केसेस में उसका भाग्य उसका पूरा साथ देता है। छठे भाव से हम लोन भी देखते हैं, ऋण देखते हैं, लोन देखते हैं। तो अगर नौवें घर का मालिक भाग्य छठे घर में आ जाए तो जातक लोन लेकर अपने कार्य सिद्ध करता है, जिसके द्वारा उसका भाग्य चमकता है। अगर छठे घर, नौवें घर का मालिक छठे घर में शत्रु राशि या नीच का पड़ा हो तो जातक की बदनामी होने का खतरा बना रहता है। जातक को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में उसकी बदनामी होने का खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं कि अगर नवम घर का मालिक सातवें घर में आ जाए, ये सातवां घर होता है। अगर नवम घर का मालिक सातवें घर में आ जाए तो जातक भाग्यशाली और अच्छी पर्सनैलिटी वाला होता है, और उसकी पत्नी भी बहुत भाग्यशाली होती है और बहुत गुणवान होती है उसकी पत्नी। जातक का विवाह के बाद भाग्य उदय विशेष रूप से होता है, और इस तरह के जातक अगर विदेश जाना चाहे, विदेश की धरती से धन कमाना चाहे, तो यह भी उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। विदेश की धरती से भी ये अच्छा धन कमाते देखे गए हैं। अब देखिए, सातवें घर को मारक भाव भी कहा जाता है। जो सातवां घर होता है ना, उसको मारक भाव भी कहा जाता है। इसलिए अगर नवम घर का मालिक सातवें घर में सब राशि का हो, मित्र राशि का हो या उच्च राशि का पड़ा हो, तो अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देता है। मगर अगर नवमेश अशुभ स्थिति में आ जाए, सातवें घर में जहाँ अशुभ स्थिति में आ जाए, नीच का आ जाए, शत्रु राशि का आ जाए, तो अपनी दशा अंतरदशा में शारीरिक कष्ट, शरीर को कष्ट, कोई रोग, कोई बीमारी आदि दे सकता है। त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में स्थित हो गया, नवमेश त्रिकोण का मालिक है, सातवां घर केंद्र का है, त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया, जिसके कारण जातक प्रसिद्ध होता है और समाज में इसका अच्छा यश फैलता है। क्योंकि सातवां घर 10वें घर से 10वां होता है। देखिए, ये 10वां घर है, इससे 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो सातवां घर होता है वो 10वें घर से 10वां होता है। इसलिए जातक अपने प्रोफेशन में, प्रोफेशन का मतलब नौकरी करता हो तो नौकरी में, बिजनेस करता हो तो अपने बिजनेस या व्यापार में बहुत तरक्की करता है। और नौकरी और बिजनेस में उसका भाग्य हमेशा उसके साथ रहता है, हमेशा वो ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, चाहे नौकरी करता हो, चाहे जातक कोई बिजनेस करता हो। अब बात करते हैं कि अगर नवम घर का मालिक 8वें घर में विराजमान हो जाए तो क्या फल देंगे। जी 8वां घर होता है। अगर नवमेश 8वें घर में स्थित हो जाए तो जातक के काम भाई थोड़े विघ्न बाधाओं से बनते हैं। जो उसकी जिंदगी में काम बनते हैं, उसके कोई काम उसने करना हो तो थोड़े विघ्न आते हैं उसके काम में। इस तरह के जातकों को पैतृक संपत्ति अच्छी मिलती है, वसीयत आदि से अच्छा लाभ होता है। नवे घर का मालिक 8 में आ जाए तो अचानक धन मिलने के योग बनते हैं। बिना उम्मीद के जातक को धन मिलता है। नवम भाव का मालिक 8वें भाव में हो तो जातक का जो स्वभाव होता है ना, जो उसकी नेचर होती है, वो सेंसिटिव होती है और वह छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर लगा लेता है। और इस तरह के जातकों के जीवन में धन के प्रति उतार चढ़ाव आते जाते हैं। कभी धन ज्यादा आ गया, कभी धन कम हो गया। और एक अनुभव में, एक्सपीरियंस में एक बात आई है
कि अगर नवम घर का मालिक, नौवें घर का मालिक 8वें घर में बकरी होकर बैठा हो, नौवें घर का मालिक 8वें घर में बकरी होकर बैठा हो, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ फल देता है, भाग्य को बहुत ज्यादा चमका देता है। इस तरह के जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि 8वां भाव सेक्सुअल लाइफ का भी होता है। नवमेश अगर 8वें बैठ जाए तो जातक को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने का खतरा बना रहता है। नवम भाव का मालिक अगर 8वें घर में हो तो जातक को गुप्त तरीके से धन लाभ होता है, किसी को पता नहीं चलता कि वो कैसे धन कमाता है, इस तरीके से भी वो धन लाभ करता देखा गया है। आगे चलते हैं। अगर नवम घर का मालिक अपने घर में आ जाए, अगर नवमेश नवम घर में ही आ जाए तो जातक भाग्यशाली होता है, जातक धार्मिक स्वभाव वाला होता है। और ऐसा देखने में आया है कि इस तरह के जातकों की उम्र, इस तरह के जातक जिनका भाग्य भाव का मालिक भाग्य भाव में स्थित हो, उनकी उम्र जब 55-60 साल की करीब हो जाती है तो जातक का ध्यान संन्यास की ओर चला जाता है। जातक को लगता है कि भाई ये तो मृत्यु लोग है, जहां कुछ नहीं रखा, उसका ध्यान संन्यास की ओर चला जाता है। जातक के जीवन के में सभी कार्य उसके भाग्य से सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भाग्य से अपने घर में आ गया। किसी काम में ज्यादा विघ्न बाधाएं नहीं आती। जातक धनवान होता है, भूमिपति होता है। अगर नवम का मालिक नवम घर में विराजमान हो तो जातक विदेश में अगर बसना चाहता हो, विदेश जाकर बसना चाहता हो और विदेश की धरती पर जाकर कमाई करना चाहता हो, तो वह भी वो बहुत आराम से कर सकता है, यह भी उसके लिए उत्तम रहता है। क्योंकि जो नवा घर है वो 5वें घर से 5वां है। देखिए जो नवम भाव है वो 5वें घर से 5वां है। ये 5वां भाव हो गया, 1 2 3 4 5। जो नवम भाव है वो 5वें घर से 5वां है। इसलिए जिनका भाग्य का मालिक अपने घर में स्थित होता है बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं वो। और इस तरह के जातक बहुत प्रसिद्ध होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं, समाज में बहुत अच्छा इनका मान इज्जत होता है। अब आगे चलते हैं। अगर नवम घर का मालिक 10वें घर में आ जाए, जहां पर आ जाए, अगर नवमेश यानी नवम घर का मालिक 10वें घर में आ जाए तो यह अपने आप में ही बहुत शानदार राजयोग है, बहुत ही अच्छा योग है। ये जातक जो भी कर्म करता है, यानी नौकरी करता है या कोई बिजनेस करता है, वह बहुत ऊंचे स्तर पर करता है। या तो बहुत ऊंचा पद मिलेगा उसको, या बहुत ऊंचा कोई बिजनेस करेगा, बहुत ऊंचा कोई व्यापार करेगा। जातक का समाज में एक अच्छा नाम होता है। इस तरह के जातक राजनीति में भी सफलता पाते देखे गए हैं। आमतौर पर जिन जातकों की कुंडली में नवम घर का मालिक 10वें घर में आ जाए तो उनके पास सरकारी शक्तियां होती हैं, चाहे उच्च पद के कारण हो, चाहे राजनीति के कारण हो। जिसका नवम घर का मालिक जहाँ 10वें घर में आ जाए ना, उसके पास सरकारी शक्तियां होती हैं, गवर्नमेंट पावर्स होती हैं। या तो जातक कोई उच्च अधिकारी होगा या राजनीति में कोई उसके पास अच्छा ओहदा होगा। जातक के पिताजी भी अमीर होते हैं और जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है। पैतृक संपत्ति का भी जातक अच्छा सुख भोगता है। इस तरह के जातक दयालु स्वभाव के होते हैं, बहुत काइंड नेचर वाले दयालु स्वभाव के होते हैं। जातक सभी सुखों से भरपूर जीवन जीते हैं। अगर नवम घर का मालिक 10वें घर में नीच का आ जाए, शत्रु राशि का आ जाए या अस्त हो जाए तो भाई अच्छे फल तो मिलते हैं,
पर उनमें थोड़ी कमी आ जाती है, थोड़े से कम मिलेंगे, 20-25% कमी आ जाएगी, लेकिन मिलते जरूर है अच्छे फल। अब आगे चलते हैं। अगर नवम घर का मालिक 11वें घर में आ जाए, ये 11वां घर है, अगर नवमेश 11वें घर में आ जाए तो जातक की आमदनी उसकी उम्र के साथ बढ़ती रहती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी एज बढ़ती है, उसकी आमदनी भी बढ़ती रहती है। 9वें घर से तीसरा घर है 11वां, देखिए ये 9वां घर है, इससे तीसरा घर है 11वां। तो नवम का मालिक इस घर में अच्छा फल देता है। जातक अपने जीवन में आसानी से धन कमा लेता है, जातक धार्मिक होता है और गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता है। जातक को अचानक धन लाभ, जैसे शेयर मार्केट से लाभ, कोई सिप लगा ली उससे लाभ, इस तरह के लाभ होते देखे गए हैं। अब आखिरी भाव रह गया, उसकी भी बात कर लेते हैं कि अगर नवम घर का मालिक 12वें घर में आ जाए, नवमेश अगर 12वें घर में आ जाए तो क्या फल देता है। देखिए, जिसका 9वें घर का मालिक 12वें घर में आ जाए तो उसके कामों में थोड़ा बिगड़ पड़ता है। काम पूरे हो जाते हैं सभी, लेकिन उसके कार्य बिगड़ के साथ पूरे होते हैं। और कई बार उसकी लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, इस तरह के मौके आते हैं कि कोई काम बांधता बांधता रह गया। जैसे किसी नौकरी में, इंटरव्यू में बहुत कम अंकों से रह गया। ऐसे कई चांस इस तरह के जातकों की जिंदगी में आते हैं। मगर अगर 9वें घर में का और 12वें घर का संबंध बन रहा हो तो जातक विदेश से, फॉरेन लैंड से, विदेश की दृष्टि से बहुत धन लाभ कमाता है, बहुत धन लाभ होता है उसको विदेश की दृष्टि से। और अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि जिनका नवम घर का मालिक 12वें घर में आ जाए वो विदेश में ही सेटल हो जाते हैं, फॉरेन में ही सेटल हो जाते हैं और वहां अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था नवम घर के मालिक का लगन से लेकर 12 घरों तक क्या फल होता है। अगर ये आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स ए लॉट।